हेलो बच्चों, वेलकम टू शौर्य एकेडमी। आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। बच्चों, हमने स्टार्ट किया था ऑप्टिक्स का लेक्चर सीरीज, जिसमें ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस कवर किए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड थर्ड वन पिछले वीडियो में मैंने कवर किया है द कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द स्फेरिकल मिरर्स। तो बच्चों, मिरर क्या होता है? मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आप हर रोज अपने घर में जो मिरर होता है, दैट इज अ प्ले मिरर, उसमें बहुत आपका खूबसूरत चेहरा देख के आते हो। सो यहाँ पे आपको मालूम है कि मिरर जो है इट फॉर्म्स ए व्हाट, कि बाबा प्ले मिरर की बात करूं तो आपको मालूम है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। दैट इज फर्स्ट थिंग, इट इज अ वर्चुअल इमेज। सेकंड वन, इट इज अ व्हाट, लैटरली इन्वर्टेड, बिकॉज आप लेफ्ट हैंड दिखाते हो तो इमेज का राइट हैंड दिखता है, दैट इज कॉल्ड द लैटरली इन्वर्टेड. Okay, then first one, that is a virtual, then laterally inverted, and second thing बच्चों most important कि object distance is equal to image distance. जितने distance पे आप मिरर से खड़े हो उतने ही distance पे image जो बनती है मिरर के अंदर वो उतने ही distance पे बनती है. Then second one, that is height of object is equal to height of image. जितने size के आप ऑब्जेक्ट हो उतने ही साइज की इमेज दिखती है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्फेरिकल मिरर. सो बच्चों, इसमें बेसिकली हम फोकस करने वाले दो टाइप ऑफ मिरर. फर्स्ट वन इज अ कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, सो नाउ सी, ये जो मिरर होता है बच्चों, दीज आर द स्फेरिकल मिरर. इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर. सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? नाउ सी, मेरे पास यहां पे मैंने कंसीडर किए बच्चों दो स्फीयर्स है, ठीक है. सो एक जो स्फीयर है पहला वाला सरफेस, इसका जो आउटर सरफेस है बच्चों ये वाला पॉलिश किया है. ओके, पॉलिश मतलब उस साइड से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा. रिफ्लेक्शन कैन टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द इनसाइड. बाहर का सरफेस कैसा है? दिस वन इज पॉलिश. और ये जो सेकेंड मिरर है, इसका जो इनर सरफेस है बच्चों, इनसाइड द पार्ट ऑफ द स्फीयर, इट इज नाउ पॉलिश, एंड आउटसाइड जो पार्ट है दैट कैन रिफ्लेक्ट द लाइट, दैट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो समझ में आया? इसका अंदर का पार्ट है, इनसाइड पार्ट ऑफ स्फीयर इज पॉलिश, और इसका आउटसाइड पार्ट ऑफ सरफेस इज पॉलिश. ओके, सेकंड बच्चों, ये स्फीयर है तो इसको क्या होगा? सेंटर होगा. सो सी इंडिकेट्स द सेंटर ऑफ स्फीयर्स. इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो मुझे बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? रेडियस ऑफ द स्फेरिक स्फीयर. ये डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस ऑफ स्फीयर. ओके, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है. सो अभी स्फेरिकल मिरर क्या होता है बच्चों? जब मैं इस टोटल स्फीयर का छोटा सा पार्ट, सपोज मान लिया इतना सा पार्ट मैंने कट किया, दिस वन. ओके, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड मिरर. सो मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर. ओके, सो मैंने ये पहला पार्ट, सो बच्चों यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं. नाउ सी, आपको सब चीजें समझ में आ गई है तो मैं इसको अभी इस पार्ट को कट करता हूं. नाउ सी, ओके, सो ऑब्जर्व करो अच्छे से. ये जो मिरर है बच्चों, दिस वन इज अ कॉनकेव मिरर. इसका बाहर का सरफेस पॉलिश है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन कहां से होगा? इनसाइड से. इससे इस केस में बच्चों अगर मैंने नाउ सी इतना ही पोर्शन कट किया, सेम दैट इज दिस वन नाउ. ओके, दिस पार्ट. सो ये पार्ट क्या एक्ट करेगा? दिस वन इज कॉल्ड द व्हाट? दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर. कितना इजी है बच्चों, देखो ध्यान में आ रही चीजें. ओके, नाउ दिस वन इज आर. सो दिस वन इज अ कॉनकेव मिरर एंड दिस वन इज अ व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर का कौन सा सरफेस पॉलिश है? इनसाइड वाला. और बाहर का साइज क्या करेगा? रिफ्लेक्टिंग. सो क्या ना है से, नाउ सी कि बाबा फर्स्ट केस में ये बाहर का सरफेस पॉलिश है और यहां पे बच्चों इनसाइड सरफेस पॉलिश है. सो ये पॉलिश है तो बच्चों ये वाला सरफेस क्या बन गया? फिर अंदर वाला सरफेस. ये जो इनसाइड सरफेस है, दिस वन इज अ व्हाट? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसका भी बाहर कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग है? नाउ सी, इसका बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्शन है, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो बच्चों पक्का समझ में आया क्या?
इजी ना? यस। सेकेंड थिंग, नाउ ध्यान दे दो बच्चों, एक एक चीज। अभी ये जो आपको इतना पोर्शन दिख रहा है, मैंने इसको मान लिया ए बी। सो ए बी स्पीयर का जो सेंटर आएगा ज्योमेट्रिकली, ये सेंटर, दिस इज कॉल्ड द पोल ऑफ मिरर। सेम इस केस में इस पार्ट का मान लिया ये, अब ए बी अगेन, इस पार्ट का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, दिस वन इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। एक एक टर्म समझ में आया बच्चों? और आपको मालूम है सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फीयर से इसको निकाल लिया। यहां पे भी सेम, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो आर है बच्चों, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस स्फीयर से इसको निकाला। सो टर्म्स को समझो, बोलो। सो पी रिप्रेजेंट्स द पोल, देन सी रिप्रेजेंट्स the center of curvature, and R represents the radius of curvature. So बच्चों पक्का समझ में आया कि नहीं? So एक बार डेफिनेशन बोलो। कॉन्केव मिरर कौन सा मिरर है बच्चों? It is a part of a sphere in which the right का जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज टेक्स प्लेस फ्रॉम कर इनसाइड। सो यहां से मैं लिख रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कहां से बच्चों? कर इनसाइड, अंदर से पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। एंड व्हाट अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर? इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम कर आउटसाइड। सो कैन आई से रिफ्लेक्शन, यहां से मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम कर आउटसाइड। सो बच्चों बेसिक यही चीजें थी, बाकी अभी फटाफट समझेंगे। आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स का कंसेप्ट समझ में आया। नाउ सी नेक्स्ट वन। सो फिर से मैं डायग्राम निकाल रहा हूं बच्चों, ध्यान दे दो अभी। ओके, आप लोग अभी फटाफट बोलो मेरे साथ, ये कौन सा मिरर है बच्चों? इसका बाहर का पॉलिश है, लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट होगा। ओके, ये क्या था बच्चों? पोल। बोलो, ये इसका क्या था? स्फीयर का सेंटर। सो बच्चों न्यू टर्म, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू this pole and the center of curvature. It's called the principal axis. Now see, एक एक टर्म समझ रहे हैं बच्चों? Now this one is called the what? Principal axis. Is it clear? अभी बच्चों ये एक्चुअली मिरर निकाला, ये 2D में ऐसा कर्व दिख रहा है, लेकिन आप समझो आपके पास एक हॉलो ये स्फीयर है, स्फीयर मतलब बॉल है। जब आप बॉल को कट कर देते हो तो आपको ऐसा कर्व दिखता है, करेक्ट? और आगे से जो अगर मैं बात देखूं, now it is something like this, करेक्ट? ऐसा दिखता है। सो ये जो पार्ट है बच्चों, ओके, ये आगे से सर्कल दिखाई देगा, और ये जो लेंथ है, नाउ सब लोग ध्यान से दे दो इसका। सो दिस इज कॉल्ड, नाउ दिस पोर्शन इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ मिरर। दिस वन इज कॉल्ड द व्हाट? एपर्चर ऑफ मिरर। Clear now? एक एक टर्म समझ में? प्रिंसिपल एक्सिस, देन दिस वन इज एपर्चर ऑफ द मिरर। नाउ नेक्स्ट वन बच्चों अभी बात करेंगे, समझेंगे, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस और द फोकल पॉइंट। सो नाउ सी, फिर से मैंने ड्रॉ किया कंसेप्ट समझने के लिए फटाफट। कॉनकेव मिरर, बोलो आप फटाफट बोलो, ये क्या है रे? पोल। ये क्या है रे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन है रे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। यस और नो? सो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बच्चों? देयर आर, हमारे सिलेबस में जो हम मिरर्स कंसीडर कर रहे हैं, इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं पैरा एक्सियल रेज। So what is meant by para-axial rays? The rays which are coming close and parallel to principal axis are called the what? Para-axial rays. मतलब क्या? Now see, यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ बच्चों। The rays which are coming, now see, close and parallel to principal axis. Is it clear? So these rays are called the what? Para-axial rays. समझ में आया क्या बच्चों? Is it clear now? So ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये जो सब रेज ऑफ लाइट है, कि मिरर क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। सो सब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके एक कॉमन पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो गए, और इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस।
समझ में आया क्या? व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? व्हेन द पैराक्सियल रेज, ऐसे रेज जो क्लोज होंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को आ जाएंगे, सो रिफ्लेक्शन होके कॉमन पॉइंट को मीट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, दैट इज एफ. नाउ अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ सी बच्चों, तो वी कैन से दैट मेनी टाइम्स, चाहे बोर्ड के क्वेश्चंस हो, चाहे सीईटी के हो, जेई के हो, नीट के हो, तो ऐसा वर्ड आ जाता है कि बाबा इन केस ऑफ कॉन्वर्जिंग मिरर. तो आप बोलेंगे सर हमने तो कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़े थे, कॉन्वर्जिंग क्या है? तो आप देख रहे हो रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट को. सो दैट्स व्हाई फिर से मैं यहां पे लिख रहा हूं कि बाबा ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं. दिस कॉनकेव मिरर, ओके, दिस कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड, यहां पे चलो यहां पे मेंशन करता हूं बच्चों. नाउ सी दिस कॉनकेव mirror is also called converging mirror. आया क्या समझ में? ओके, ध्यान में रखना है बच्चों. नाउ सी नेक्स्ट वन. सेम बच्चों, अगर मैं यहां पे बात करूं, आपको मालूम है, बोलो ये कौन सा मिरर है जिसमें रिफ्लेक्शन बाहर से होगा, अंदर वाली साइड पॉली से तो कॉन्वेक्स मिरर. बोलो फिर से, ये इसका क्या होगा बच्चों? फटाफट बोलो. द पोल होगा. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? राइट साइड में. तो स्ट्रेट लाइन पास किया, दोनों में से जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. नाउ सी बच्चों, इस केस में फिर से मैं बात कर रहा हूं पैराक्सियल रेज के. बाबा रेज कैसे आ गए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दे आर वेरी क्लोज, सो पैराक्सियल रेज. ओके, सो नाउ सी, तो बच्चों यहां पे ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि ये जो रेज ऑफ लाइट है रिफ्लेक्ट कर गए. सो नाउ सी कैसे? सो यहां पे ध्यान दे दो. सो ये रिफ्लेक्शन, ओके, सोचो जरा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूं. नाउ सी, तो बच्चों किया क्या, आप देख रहे हो कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, रिफ्लेक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट यहां से चले गए. सो जब ये रेज ऑफ लाइट मैं पीछे एक्सटेंड करूं, तो फिर से ऐसा ऑब्जर्व हुआ, ऑल दीज रेज आर meeting at a one common point, and we know that that common point is a principal focus. इन दिस केस, तो आप देख रहे हो बच्चों कि जैसे इसने कॉन्केव मिरर ने रेज को कॉन्वर्ज किया, तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट क्या करके जा रहे बच्चों? डाइवर्ज. ओके, सो दैट्स व्हाई दूसरा यहां पे फिर से मैं बात लिख रहा हूं कि बाबा कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. क्लियर? So always remember, concave is a converging, convex is a diverging. लेंस में उल्टा होता है, वो उस वक्त देख लेंगे. ठीक है, चलो. सो आया, दिस वन इज क्लियर नाउ. ओके, सो बच्चों यहाँ पे आपने ऑलरेडी, मैंने पिछले वीडियो में नहीं देखा होगा तो जाओ, साइन कन्वेंशंस क्लियर किए. सो अभी नेक्स्ट बात समझेंगे, वेरी बेसिक्स चीजें फटाफट. सो बच्चों, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. सो ध्यान दे दो, पोल से प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस बच्चों स्मॉल एफ, it's called the focal length. Distance measured along the principal axis from the pole to the focal point, it's called the focal length. Similarly, ये क्या है बच्चों? Center of curvature. Distance measured from the pole to the center of curvature is called radius of curvature. So साइन कन्वेंशंस का वीडियो देखा होगा तो बोलो, डिस्टेंस कहां से मेजर किए बच्चों? पोल के कहां गए हम? लेफ्ट साइड में. तो डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ पोल आर नेगेटिव. सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बन गए आपकी नेक्स्ट नोट. क्या कि बाबा फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर क्या होती है? नेगेटिव. आरबी क्या होता है? नेगेटिव. आया क्या समझ में? सो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर. तो यहां पे ऑब्जर्व करो बच्चों, पोल यहां पे है. ठीक है, सो नाउ इन दिस केस अगेन इफ यू डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल टू द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आर. नाउ यहाँ पे कहां मेजर किए डिस्टेंसेस? डिस्टेंसेस आर मेजर राइट साइड ऑफ द पोल, दे आर कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव. तो बोलो इस केस में क्या हुआ? व्हाट इज द कंक्लूजन नाउ?
कि फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव, किसमें? कॉन्वेक्स मिरर। ये तो मालूम है आपको। यहां पे कौन है? कॉन्वेक्स मिरर की बात, और यहां पे कौन है बच्चों? कॉनकेव मिरर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक कंसेप्ट क्लियर करते जा रहा हूं मैं। अभी वन मोर बच्चों, देयर इज अ वन रिलेशन बिटवीन दिस फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, क्या है वो रिलेशन? नाउ सी, इन केस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, there is a relation. क्या है वो relation? That is focal length is a half of radius of curvature. लेकिन बच्चों इसमें नोट है कि this is only for paraxial rays. और आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, पैराएक्सियल रेज मतलब कौन? The rays which are coming parallel to principal axis and close to the principal axis are called the paraxial rays. So बच्चों, is it clear now? So यहाँ पे ये भी रिलेशन कंप्लीट हुआ, F is equal to R by 2. ओके, सो अभी मुझे बताओ, तो आप बोलेंगे सर पैराएक्सियल रे तो और कौन से टाइप के रेज होते हैं क्या? यस, सो कौन होता है? दैट इज अ मार्जिनल रेज। खाली कंसेप्ट बताता हूं और रुक जाता हूं। फिर से मैंने कंसीडर किया, बोलो कॉनकेव मिरर, फटाफट बोलो, पोल, center of curvature, then principal axis. Okay, now see the rays which are coming parallel but far away. So यहां से ये भी नहीं लेता मैं. Now see, so the rays which are coming parallel but far away from the principal axis are considered as they are called marginal rays. They are called what? Marginal rays. और ऐसे ऑब्जर्व हुआ बच्चों कि अगर फोकल पॉइंट यहाँ पे किसका? पैराएक्सियल रेज का यहाँ पे मिलता है, तो जब ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होंगे, सो दे आर मीटिंग समवेयर। ओके, कहां पे मीट करते हैं? इस पॉइंट पे। नाउ सी बच्चों, सो दिस रिप्रेजेंट्स द फोकल पॉइंट ऑफ मार्जिनल रेज। ओके, मतलब दिस फोकल पॉइंट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द पोल। सो आप देख रहे हो पैराएक्सियल का फोकल पॉइंट एफपी, मार्जिनल रेज का फोकल पॉइंट एफएम। सो शिफ्टिंग, सो इन दिस केस यू आर गेटिंग द व्हाट? दैट इमेज, जो क्या नेचर होता, यू आर गेटिंग अ फजी इमेज, और यू कैन से दैट इट इज अनशार्प. Okay, so this unsharp image, so this is the defect. Image formation का ये क्या है? Defect. This is the what? Defect in image formation in case of spherical mirrors. And called, उसको बोलते हैं बच्चों, now see, that is the spherical aberration. Spherical aberration, this is a defect which is occur in case of mirrors during the image formation. And ये जो there is a one term बच्चों, that is longitudinal spherical aberration. सो क्या होता है ये लॉन्जिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रेशन? सिंपल बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पे फोकल लेंथ में डिफरेंस आया. दिस इज अ फोकल लेंथ ऑफ मार्जिनल रेज, दिस वन इज अ फोकल लेंथ ऑफ पैराएक्सियल रेज. सो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, सो वी कैन से दैट इज द एफपी minus FM. This is called the longitudinal spherical aberration. So बच्चों, मैंने पूरे बेसिक डिटेल्स कवर की है स्फेरिकल मिरर के, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर्स के. इज इट क्लियर नाउ? सो मेरे ख्याल से आपको डिटेल में सब चीजें समझ में आ गई. दैट इज द स्फेरिकल मिरर्स. सो जस्ट समरी इंक्लूड करता हूं. कॉनकेव मिरर, द मिरर is the part of sphere in which reflection takes place from the curve inside. Convex mirror, it is again a part of a sphere in which reflection takes place from the curve outside. Then pole, it is a geometrical center of the mirror. C is a center of curvature of which this mirror is a part. Okay, the next one कि बाबा आपको मालूम है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग
कि बाबा कॉन्केव मिरर का आपने देखा कि concave mirror is also called the converging mirror, convex mirror is called the diverging mirror. Q, because whenever we are talking about the principal focus, concave mirror में paraxial rays after reflecting meeting at one common point, it is a focal point of the concave mirror and which is to the left. So focal length in case of concave mirror is a negative and radius is also negative. In case of convex mirror, we observe the after reflection rays of light are diverges. So that is also called the diverging mirror. And when we are extend this to the backward, they are meeting at a one common point, that is a principal focus of convex mirror. So by sign convention, principal focus, that is a focal length and the radius of convex mirrors are positive, concave mirror are negative. There is a one relation, that is a focal length is equal to half of radius of curvature. It is only valid for the paraxial rays. So second one, whenever we are talking about the marginal rays, that is a rays which are coming far away from the principal axis and parallel, their focal point is somewhere towards the pole, that is FP is a principal focus of paraxial rays, FM is a principal focus of marginal rays. So because of these, whatever the image you are getting, it is unsharp or the fuzzy. So this is the defect. That defect is called the spherical aberration. There is a one term how to measure the longitudinal spherical aberration. So it is a difference between the focal length of paraxial rays and marginal rays. So bachcho, I have covered the all basic things regarding the concave and convex mirror. So hope so you understood. तो पढ़ते रहो physics with Vaibhav sir. Thank you.